आदाब नाजरीन। उर्स हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फ़रीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 21 तारीख को किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में क्या इंतज़ामात हैं, किस तरह से ज़ायरीन को जो है वो टैकल किया जाएगा, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम है, ट्रैफिक के इंतज़ाम क्या है, रहने के इंतज़ामात क्या है और खाने पीने के इंतज़ामात क्या है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं ज़ाकिर हुसैन वानी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ हैं। जाकिर साहब, क्या बताएंगे उर्स को लेकर? पहले शेड्यूल बताइए, कब मजलिसें होंगी, क्या होगा, कब उसकी टाइमिंग है और जो लोग हैं उनके लिए कैसी फैसिलिटीज़? देखिए, जहाँ तक उर्स का ताल्लुक़ है, अगर आपने देखा होगा पिछले इन जितने भी दिन कम से कम 10 दिन हुए हैं, ख़त्मात जो थे उनका यहाँ पे चल रहे थे वो ख़त्म भी हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा। कल 20 और 21 को स्पेशली मैं कहूँगा ये छुट्टी जो कि कैलेंडर पे 20 तारीख को डिक्लेयर हुई है, ये 20 को नहीं होगी, 21 तारीख को होगी। और इस सिलसिले में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने सजादा नशीन के कहने पे जो, चूँकि यहाँ आपको पता है यहाँ सिलसिला है कि ये वाला जो उर्स होता है ये 7 हाड़ को मनाया जाता है। तो इस बार जो 7 हाड़ है वो 21 जून को, जो हमारा कैलेंडर है JNK का, उसके हिसाब से वो 21 जून को आता है। तो इस सिलसिले में ऑलरेडी गवर्नमेंट को हमने लिखा हुआ है कि ये जो छुट्टी है स्पेशली ये 21 जून को इसको डिक्लेयर किया जाए। जहाँ तक आप कहते हैं इंतज़ामात का ताल्लुक़, अगर आपने देखा होगा अभी आप आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। यहाँ नया आपने देखा बाहर जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत थी, ये बिल्कुल आते ही हमारा जो फेस लिफ्टिंग का काम था, हमारा पुराना एक बोसीदा टीन था, ख़त्म हो चुका था, पानी यहाँ आता था अंदर, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिपेयर करवाया, नए एंगल्स, नया जो टीन ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा लाइट आ गई है। और इसके साथ अगर आपने देखा होगा यहाँ बीबी साहिबान जो पीछे हैं, उनका भी मेन गेट बहुत खस्ता था, ख़राब था, अंदर जाने के लिए बहुत कंजेशन होती थी, उसको भी हमने निकाल दिया, नए गेट के लगाने का पूरा इंतज़ाम किया है। इंशाल्लाह आज शाम तक ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके ज़रिए से लोगों को पता चले कि ये इस बार का उर्स इंशाल्लाह 21 तारीख को बनाएंगे। हमने खातर खा इंतज़ामात इसके लिए किए हुए हैं। इस बार इवन हमने ये कहा है कि जो लोग अपना स्टॉल वगैरह लगाना चाहते हैं, जब चौगान में लगता है स्टॉल, तो इंशाल्लाह इस बार भी पिछले साल की तरह हमने परमिशंस जो हैं वो वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ दे देगा, वो मैं इंशाल्लाह कर रहा हूँ। तो जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन क्योंकि चौगान को बचाने की बात की जा रही है, सभी लोग जो है इस मूव को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि चौगान जो है वो ऑलरेडी एक साइड से तबाह हो चुका है, अगर स्टॉल लगेंगे वहाँ इस तरह की चीज़ें लगेंगी, फिर जो है उसको और वो बर्बादी हुई, तो क्या कहीं और जगह इसको देखा नहीं जा सकता? नहीं, अभी देखिए, अभी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के बाद, जो CEO हमारे KDA के हैं ADC साहब से, उनसे बात करने के बाद हमने एक फ़ैसला लिया है कि वहाँ अंदर रेडियाँ वगैरह किसी को हम लगाने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह अगर लास्ट टाइम आपने देखा होगा, हमने बहुत अच्छी कनात लगा के वहाँ पे यहाँ से लोगों को ही फराहम किया था, बड़े खूबसूरत तरीके से उनको हमने सजाया था। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लोग नहीं होंगे, थोड़े से ही लोग होंगे, 50-100 के करीब अगर हम परमिशनें दे रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी वो जो हमने एक डेकोरेट करना है एक एरिया पर, एक साइड पर, उसको डेकोरेट करवाएंगे और इंशाल्लाह उसमें लोग रहेंगे। जहाँ तक ज़ायरीन के खाने पीने का इंतज़ाम का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैतुल ज़ायरीन हर साल की तरह इस बार भी वहाँ हम बहुत अच्छे से उनके खाने का इंतज़ाम करेंगे। उनके रहने का इंतज़ाम बैतुल ज़ायरीन में इस बार हमने कमरे बढ़ाए हैं, थोड़े से वहाँ रहेंगे। जो और भी लोग होंगे उनको इंशाल्लाह असरारिया ज़ियारत के बाहर जो हमारे कमरे अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह उसमें ठहराएँगे। हमारी यही कोशिश है कि ज़ायरीन जो UT के मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात से आते हैं, उन्हें हम मैक्सिमम तौर यहाँ उनकी खिदमत कर सकें। बिलखुसूस जो औरतें आती हैं, जो बच्चे आते हैं, उनका हम ख्याल रख पाएँ, वो हमारी पूरी कोशिश है, वो इंशाल्लाह हम उसमें काम इस बार सिंथर रोड भी खुला है और एक्सपेक्टेशन है कि कश्मीर से ज़्यादा लोग आएंगे। फिर बात हुई ज़ायरीन को अकोमोडेट करने के लिए हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, क्या आपको लगता नहीं है वक्फ और औकाफ बोर्ड में जितना पैसा आ रहा है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर और परमानेंट बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़ायरीन को जो है इन मौक़ों पर ठहराया जाए या आगे पीछे भी ठहराया जाए, थोड़े से नॉमिनल चार्जेस लेकर? इंशाल्लाह ये ऑलरेडी प्रपोजल हमारे माइंड में है और इसके लिए हम DPR सबमिट कर चुके हैं। इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मुझे पूरी उम्मीद है कि किश्तवाड़ में एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस और बहुत अच्छा, जिस तरह मुसाफिर खाना आप कहेंगे उसको, वो इंशाल्लाह बनेगा। लोग उसमें इंशाल्लाह आएंगे, बैठेंगे। वो यहाँ पे भी इंशाल्लाह डोडा में भी हमने ये टेक आउट किया हुआ है, इसके DPR सबमिटेड है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस पे हम लोग काम भी करेंगे। तो लोगों से क्या आपको बताना चाहें, किस तरह से वो इस उर्स में रहे आए, क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब काफ़ी रश होता है, हम देखते हैं औरतें भी जो है वो बीच में कुछ नहीं चाहती, बच्चे खास तौर पर जिस वक्त ज़ियारत दिखाई जाती है, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतज़ाम रहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में 10 दिन पहले ही, 6 दिन पहले ही हमने एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक जॉइंट मीटिंग सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की हुई थी। खातर खा इंतज़ामात किए गए हैं। आपके ज़रिए से लोगों को कहना चाहूँगा, इस बार भी
हमने जो एयर मार्क की हुई है पार्किंग्स, आपका ITI ग्राउंड पार्किंग के लिए है, SSP साहब की अपोजिट साइड वाला एरिया है जो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और जो बाकी एरिया हमारे पास यहाँ अपनी पार्किंग एक इस्लामिक स्कूल के साथ में है, इंशाल्लाह उसको भी यूज़ करेंगे लोग। जहाँ तक जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो तबरुकात वगैरह दिखाए जाते हैं, उसके सिलसिले में इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ की है कि हम बीच में एक पार्टीशन लगा रहे हैं बाहर, एक तरफ से मस्तूरात रहेंगे और एक इंशाल्लाह एक तरफ से हमारे मर्द हजरात होंगे, ताकि एक सेंसिटी जो यहाँ की है, जो कम से कम तमद्दुन और यहाँ का एटलीस्ट जो डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन होना चाहिए था, इंशाल्लाह उसको मेंटेन रखा जाएगा। जहाँ तक हमारी तैयारियाँ चाहे इसको लेके हूँ, ट्रांसपोर्ट को लेके हूँ या लोगों के रहने को लेके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हमने बहुत मेहनत की है, हमने अच्छे तरीके से, मैंने आपको पहले भी कहा, जहाँ तक हमें इसको सजाने की, ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत थी, हमने वो चीज़ कर ली है। हम चाहेंगे कि इस बार भी तबरुकात जब दिखाए जाएँ तो लोग बहुत डिसिप्लिन से आएँ, वो लोग देखें कम से कम अच्छे तरीके से, और मस्तूरात और जो मर्द हजरात हैं अलग अलग देखें इसको। और उसके बाद जो आप कह रहे हैं खाने के लिए, मैंने कहा आपको यहाँ इस बार यहाँ की ज़ियारत जो ऊपर वाली ज़ियारत पे उर्स मनाया जा रहा है, तो यहाँ भी हमारी सराय है, सराय में लोगों के खाने के लिए भी इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। तो मुझे लगता है हमारे पास खातिर खा इंतज़ाम किए गए हैं, तो मैं चाहूँगा लोगों से अपील करूँगा कि वो आएँ। और इसके साथ साथ मैं एक और गुजारिश करूँगा कि इस बार हमने कोई 3-4 पेज की एक बुकलेट भी मैंने शाया की है, ऑनरेबल चेयरपर्सन के अप्रूवल के बाद हमने वो निकाली है। मैं ज़ायरीन से आपके ज़रिए से गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, जब वो आएंगे तो उस बुक को ज़रूर पढ़ें। कम से कम उसमें हमने ये ज़रूर लिखा है कि हमारे शाह सरार साहब, शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनका सफ़र, इनकी तालीमात क्या थी और मकसद क्या था। और उसमें हमने ये तक लिखा है, बड़ी शॉर्ट प्रिसाइज है, वो बड़ी कोहेरेंट है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो उस किताब को ज़रूर पढ़ें। उसमें एक नक्शा भी हमने इस बार ऐड किया हुआ है, जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे अगर वो किताब हाथ में रखेंगे तो पूरे किश्तवाड़ का नक्शा, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कहाँ जामिया मस्जिद है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ असरार साहब की ज़ियारत है, कहाँ फरीदिया ज़ियारत है, ये सब उसमें मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हमने उसमें इस बार ये भी किया हुआ है, हमने इनकी तालीमात को लेकर और क्या चीज़ हमें आस्थान पे जो आपने कहा अभी नहीं करनी है, किन शिर्क से, बिदात से हमको बचना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक जो है एक कंप्लीट, मुझे लगता है वो एनसाइक्लोपीडिया है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो ज़रूर पढ़ें। आखिर पर एक सवाल ये कि पिछली बार भी जो तबरुकात है उसको लेकर जो है वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि कौन तबरुकात असली है, क्योंकि पिछली बार भी जो है वो पैरेलल दिखाए गए थे प्राइवेट लोगों की तरफ से। तो उस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि मैडम ने क्लियर ये बोला था जब तक कि औकाफ से उनको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगी, उनकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी, बाकी चीज़ें नहीं होगी, तब तक वो अलाउड नहीं होगी। तो क्या इस बार भी वही मखमसा क्रिएट होगा? मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला उर्स जो है शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मनाया जाता है। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो वैसे भी इस ज़ियारत में नहीं है, वो किसी और जगह था, उसको हमने टैकल किया हुआ है। यहाँ के तबरक़ात की जहाँ तक बात है, उसकी बाज़ाब्ता सनद है, वो सारे के सारे जो कागज़ात हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा मैं गुजारिश सिर्फ करूँगा इनसे, जो भी देखने के लिए आते हैं तबरक़ात, उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि वो कम से कम डिसिप्लिन मेंटेन करें, एक हजूम जमगठे की हालत में ना रहें, जिससे हम इन आस्थानों के तकद्दुस को ख़त्म ना करें। बस ये मेरी सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाकिर साहब, आपने हमसे बात की। 21 जून को जो है वो इस बार उर्स बनाया जाएगा हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। इस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे इंतज़ामात हैं, सजादा नशीन है, उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है वो इंतज़ामात किए खाने के, रहने के, क्योंकि इनका भी 350 साल से यहाँ पर जो है एक केयर टेकर ये रहे हैं। बेशक अब औकाफ इस्लामिया ने जो है इसको टेक ओवर किया है और इन्होंने भी इंतज़ाम किए हैं। लोगों को जो है वो किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सजादा नशीन की तरफ से। और यहाँ के लोग भी जो है वो भी बड़े जनरस है, जो आम लोग हैं उनके घरों में भी जो है दूर दूर से आकर मेहमान जो है वो अकोमोडेट होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है, जो ज़ाकिर साहब ने बताया। और हम उम्मीद करेंगे कि जो नवंबर में उर्स आएगा हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, तब तक वो सराई जो है वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं होगा बल्कि तामीर हो चुकी होगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।